नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव को लेकर हलचल तेज कर दी है और बिहार बीजेपी के 9 मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरागी से नेताओं और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें अब चरम पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संजय सौरागी वह कर पाएंगे जो उनसे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल नहीं कर सके, यानी प्रदेश कार्य समिति का गठन। आइए इस पूरी कहानी को हम आपको विस्तार से बताते हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरागी के नाम की घोषणा के साथ ही संगठन में नई उम्मीदों ने जन्म ले लिया है। खासकर प्रदेश कार्य समिति की घोषणा को लेकर पार्टी के भीतर उत्सुकता और चर्चाओं का माहौल भी गर्म है। इसकी बड़ी वजह है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का 1.5 साल का कार्यक्रम रहा, जिसमें वो बिना प्रदेश कार्य समिति की घोषणाएं किए ही संगठन का संचालन करते रहे हैं। यही कारण है कि अब संगठन के भीतर यही उम्मीद जताई जा रही है कि संजय सौरागी अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही कोई बड़ा संगठनात्मक फैसला लेकर पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक संजय सौरागी संक्रांति के बाद प्रदेश कार्य समिति के गठन को लेकर अहम कदम उठा सकते हैं और माना जा रहा है कि वे संगठन को गति देने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए जल्द ही इस दिशा में फैसला लेंगे। हालांकि यह भी साफ है कि प्रदेश पदाधिकारी के दायित्व में बहुत बड़े फेरबदल की गुंजाइश है और फिलहाल कम भी दिखा रही है। दरअसल इससे पहले के दोनों प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही मंत्री बना दिए गए थे और मंत्री बनने के बाद दायित्वों में बदलाव हुआ और आधे कार्यकाल में ही कैबिनेट का पुनर्गठन भी करना पड़ा। इस प्रक्रिया में कुछ प्रदेश पदाधिकारी बाहर हुए हैं, कुछ पुराने चेहरे की वापसी भी हुई है और कुछ नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद में प्रदेश कार्य समिति का गठन अधूरा ही रह गया और अब यह जिम्मेदारी संजय सौरागी के कंधों पर है। क्या कुछ चेहरे बदलेंगे? सौरागी पट्टी के और पार्टी के अंदर खाने की माने तो संजय सौरागी कुछ चेहरे बदल सकते हैं। हालांकि यह बदलाव सीमित हो सकता है, लेकिन इससे यह संदेश देने की कोशिश भी होगी कि संगठन में मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को अब मौका मिलेगा। खासतौर पर उन नेताओं को प्राथमिकता मिलने की चर्चा है जो लंबे समय से संगठन के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। सौरागी की संभावित और नई कार्य समिति में ऐसे नेताओं को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है जो जमीनी स्तर पर सक्रिय है और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा ताकि संगठन हर वर्ग, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे संगठन में नई ऊर्जा आएगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। और 9 मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरागी अपने शुरुआती बयानों में साफ कर चुके हैं कि उनके लिए संगठन सर्वोपरि है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति की घोषणा को उनके नेतृत्व की पहली बड़ी संगठनात्मक परीक्षा माना जा रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि नई टीम के जरिए सौरागी अपने नेतृत्व की दिशा और कार्यशैली का स्पष्ट संकेत देंगे। कार्य समिति गठन के जरिए भाजपा आने वाली राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने की तैयारी में है। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि मजबूत संगठन ही आगामी चुनाव में सफलता की कुंजी साबित होगा। साता मोर्चा में बदलाव की संभावना सिर्फ प्रदेश कार्य समिति ही नहीं बल्कि पार्टी के शांत फ्रंटल संगठन में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है। दिलीप जायसवाल के कार्यकाल में ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही धर्मशीला गुप्ता का कद बढ़ाकर उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह को प्रदेश मंत्री बनाया गया, लेकिन बाकी फ्रंटल संगठन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ और अब उम्मीद की जा रही है कि संजय सौरागी के नेतृत्व में महिला, किसान, युवा, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा में नए चेहरों को मौका मिल सकता है जो जिले में अब तक प्रदेश पदाधिकारियों में प्रतिनिधित्व से वंचित रहे हैं। वहां के वरिष्ठ कार्यकर्ता अब मोर्चा में जगह बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वहां बात नहीं बनी तो फिर भी विभाग, प्रकल्प और प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी पाने की कवायद तेज हो गई है। भाजपा में कुल 19 विभाग, 9 प्रकल्प और 17 प्रकोष्ठ के गठन पर सबकी नजर टिकी है। चिकित्सा, विधि, वाणिज्य प्रकोष्ठ से लेकर मीडिया, प्रशिक्षण, शोध और आईटी, सोशल मीडिया
चुनाव प्रबंधन और विदेश संपर्क जैसे अहम विभागों में प्रमुख और उनकी टीम तय की जानी है। इन सभी पदों को संगठन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही विभाग पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये भी है कि बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरागी के सामने बड़ी चुनौती और बड़ा मौका देने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे प्रदेश कार्य समिति का गठन कर संगठन को नई रफ्तार दे पाते हैं या नहीं। फिलहाल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें संजय सौरागी के अगले कदम पर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, TFD न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।